सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन सुत विनती तुम भाग्य विधाता सिया सुत विनती बारंबार ओ हे दुख भंजन मारुति नंदन हे दुख सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार अब तुम्हारी तुम पर दीजिए अवध बिहारी तुम पर दीजिए भगवान की है आरती पापियों को आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती अमर चंद्र यह मोक्ष पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हम जग भगवान की है आरती हो आरती वाला यह शांति गीत भावत गीत लाखों को गाने वाला हर्ष करा आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से तारती मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही सीता राम यही आरती पापियों को आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से आरती है आरती पापियों को पाप से आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पूरी मूलम करुणावतारम संसार सारम मुद्रेहारम सदा वदन्तं भवानी जगन्नाथामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म त्वमेव त्वमेव वस्तुतः सखा त्वमेव हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कात्यायनी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च नंदनाय च धीमहि तन्नो कृष्ण सादर महामंत्र पुष्पांजलि चरणारविंदे समर्पयामि। अपनी जगह परिक्रमा कर लेंगे, पुष्प चढ़ा के भगवान को। ज्ञानी कानी च पाठायं पदे पदे मंत्रहीन प्रियाहीन
भक्तिहीनं सुरेश्वरः पूजा केव जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां परमेश्वरः कथं दूसरे चरण का भगवान का स्मरण करते हुए विराट पुरुष को मन में बिठाते हुए सहस्त्र भुजा जिसके सहस्त्र जिसके नेत्र हैं, सहस्त्र जिसके हाथ पांव हैं, अनंत जिसके रूप हैं, अनंत विभूतियाँ हैं, न तो जिसका आदि दिखता है न अंत दिखता है, न मध्य का पता है,
वो हमारी कल्पना से परे हैं, हमारी इच्छा से परे हैं। वो निराकार है, वो साकार है, स्वरूपवान है, रूपवान है, अगम है, अगोचर है, अद्वितीय है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है। जब सब कुछ है तब भी वो था, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। उस आदिदेव भगवान की छवि मन में बिठा करके एक मन में संकल्प ले, भगवान किसी भी माध्यम से हम, किसी भी साधन से हम, किसी भी तरीके से हम आपके चरणों तक पहुंच जाए, हमारे मन की यही कामना है। आज मन में ये संकल्प लेकर बैठना। साधन कोई सा भी हो, माध्यम कोई सा भी हो, व्यवस्था कोई सी भी हो, बस हम आप तक पहुंच जाए, हमारा उद्देश्य है। एक ही लक्ष्य रखना है कथा का, वही सृष्टि प्रकरण संसार कैसे बना, इसमें नारद जी व्यास जी का सम्मान, मैत्रेय जी विदुर जी का सम्मान, सुख जी महाराज शौनकादि ऋषियों का सम्मान, सुखदेव जी और राज ऋषि परीक्षित के बीच में संवाद, ये सब संवाद हुए। संवाद और विवाद में अंतर, विवाद भी दो व्यक्तियों के बीच में होता है और संवाद भी दो व्यक्तियों के बीच में ही होता है। पूरी भागवत कथा में आप देखना अधिकतर ये लिखा है इनके बीच में संवाद हुआ है, संवाद और विवाद। सुत जी महाराज और ऋषियों के बीच संवाद मतलब बातचीत हुई, किसी बात को समझने को कहते संवाद। और किसी बात को न समझे और अपनी करे, उसका नाम है विवाद। आ रहा है शब्द पल्ले पड़ रहे हैं, जहां दो व्यक्ति मिले और दोनों ही पक्ष को समझाया जाए, दोनों व्यक्ति की बात पर विचारा जाए, दोनों व्यक्तियों की बात पर गौर किया जाए और शांति से निर्णय निकाला जाए, उसका नाम है संवाद। और जहाँ सी तो एक व्यक्ति की चले, एक की बिल्कुल नहीं चले, वो एक अपनी चलने में दूसरा समझ लेना चाहिए, संवाद नहीं होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा, विवाद ही होगा। वही कथा है, आज महाभारत की कथा का भी वर्णन है। भगवान संवाद करने गए थे, धृतराष्ट्र जी से संवाद हुआ कि महाराज आप इनकी जगह इनको दे दो, आप भी सुखी रहो, ये भी सुखी रहे। ये था संवाद। पर उस भरी सभा में दुर्योधन खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, आप किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी चलेगी। जहाँ सिर्फ एक ही पक्ष को सुना जाता है वहाँ होता है विवाद, और जहाँ दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लेते हैं उसका नाम है संवाद। ये संवाद है। आज उलझन क्यों खड़ी हो रही, एक व्यक्ति की सुन रहे हैं, एक की सुनी नहीं जा रही, विवाद की जड़ पैदा हो रही है। दोनों पक्ष को रखा जाए। बस ये पूरी महाभारत आपके सामने हम दो टप्पे में पूरी महाभारत रख दी। श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम स्कंद, जिसमें विदुर जी षष्ठी प्रकरण का वर्णन आ रहा है। उसके पहले महाभारत की थोड़ी सी रचना हुई है। संवाद और विवाद दो शब्दों पर पूरी महाभारत के, अगर वहां पर संवाद हो जाता है, दोनों पक्ष की सुन ली जाती है और बैठकर एक कमरे में शांति से निर्णय लिया जाता है, तो
समझ लेते कि यहाँ शांति प्रस्ताव हो जाता है। घर की बात घर में हो जाए तो ठीक, पेड़ी से जिस दिन बाहर आ गई घर की बात, उस दिन समझ लेना कि तीसरा व्यक्ति अपनी टांग अड़ा देगा और घर में फूट डाल देगा, कर देगा। घर की बात कहीं में, घर में, और बाहर की बात बाहर। अब उल्टा हो गया, घर की बात चली गई बाहर और बाहर की बात आ गई घर में, खिचड़ी हो गई, बिगड़ गया मामला। जो सभा में लाने लायक चीज नहीं थी वो सभा में ले, जब वो बेटी घर में शोभा देती, पर्दे की आड़ में शोभा देती, उसको भरी सभा में लाकर खड़ा कर दिया। ये था विवाद। जहाँ विद्वानों की नहीं चली, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, ये सब विद्वान थे, छोटी मोटी हस्ती थोड़ी थी, इनकी नहीं चली, समझने में होगा विवाद। कोई सी भी स्थिति हो, सब समझदार बैठे हैं, हम ज्यादा नहीं कह पाएंगे, पर आपसे इतना निवेदन है, कोई सी भी स्थिति हो, घर में बैठकर शांति से निर्णय लेकर उस बात को घर की घर में खत्म कर दो तो ठीक है। तो घर की बात अगर बाहर आ गई तो समझ जाना कि ये मामला महाभारत का है और ये घर में नहीं सुलझेगा, ये तो कोर्ट में जाकर ही बोलो सुलझेगा। और भी इकालिए अगरबत्ती लगे ही रहे कि कोई न कोई आए। कोर्ट वाला ये थोड़ी कि भगवान आज के बाद कोई केस मत आ जा रहे, भी अगरबत्ती नहीं बात का लगे रखिए और ग्राहक आपसे निवेदन है, इस आज की कथा से लोगों की चप्पल घिस गई है, लोगों की जिंदगी खत्म हो गई है और केस आज भी चल रहा है। लोगों की जिसके नाम से केस लगाया था वो व्यक्ति खत्म हो गया, पर केस आज भी चल रहा है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर जीवन खराब मत करना। आनंद लुट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, आनंद लुट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, न जाने कब साथ छूट जाए इस सुंदर सी जिंदगी का। कब आदमी का पत्ता कट जाए, कई केस पड़े तो रोटी नहीं गई भाई, बस तारीख जानो है, तारीख जानो है, तारीख 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 करते करते एक दिन अपनी तारीख भी आ गई ऊपर से, ये तेरी तारीख तो खत्म नहीं होगी, अब तेरी तारीख आ गई है तो तू चल। इस कथा को मनोरंजन में मत लेना, इसलिए पूरी महाभारत आपके सामने रख दी है। घर की बात घर में, बहुत समझदारी से काम लेना हो। कथा आपसे निवेदन कर रही, बार बार कह रही है, हरि मन समझ समझ पद धरी, हरि मन समझ समझ पद हरि हरि मन समझ समझ पग धरी, हरि मन समझ समझ पग धरी, हे मन समझ समझ पद धरी, हे मन समझ समझ पग धरी, समझ समझ पद धरी, समझ समझ पग धरी, समझ समझ पद धरी, समझ समझ पग धरी,
समझ समझ पग धरी अरे मन समझ समझ पग धरी दौलत दुनिया कुटुंब कबीला दौलत दुनिया कुटुंब कबीला किनसे कब होना मोहन करिए इनसे कब होना मोहना करिए राम नाम सुख धाम जगत पति राम नाम सुख धाम जगत पति सुमिरन सो जग तरिए अरे मन समझ समझ पग धरिए मन समझ समझ पग धरिए सभा में आकर ठाकुर जी ने आकर यही कहा धृतराज जी कुछ तो बोलो आपका दुर्योधन के प्रति जो मोह है ये दुख दे जाएगा घर की बात भाग आ जाएगी जरा से में और आज जिन पर आप इतरा रहे हो कल ही सभा भंग हो जाएगी ये शोभ नहीं है पर आपकी वृत्ति बिगड़ चुकी है खूब समझाया फिर आपसे कह रहे हैं बेन बेटी बैठी है बहू बेटी बैठी है हमसे भी जानकार लोग बैठे हैं समझदार लोग बैठे हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सब समझदार हैं घर की बात बाहर मत जाने देना खासकर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों से निवेदन है घर की बात घर में रहने देना तीसरा आदमी हाथ डाल देगा आपके घर में तोड़ देगा खूब समझाया नहीं मानना महाभारत वगैरह खून की नदियां बह गई कई के घर उजड़ गए कई का चूल्हा उजड़ गया कई की मां उजड़ गई कई की गोदी उजड़ गई सब उजड़ ही गए मां और जब उससे कहा कि तू बैठा ना रहे तू तो रोका उसने कह दिया शांति से गया था रोकने ही गया था पर वहां एक पक्ष की ज्यादा चली एक पक्ष की न चली इसलिए विवाद हो गया फिर कह रहे हैं घर में दोनों पक्ष की सुनना चाहिए सबसे चर्चा हो रही आप सभी से बात हो रही सबके घर में होता है झगड़ा कभी एक पक्ष का नहीं दोनों ही पक्ष की बात रखो और फिर निर्णय निकालो क्या निर्णय निकल रहा है और निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं निकलना चाहिए निर्णय स्वतंत्र होना चाहिए स्वतंत्र ये महाभारत का जो निर्णय था ये दबाव में आकर निकला विध्वंस कर गया विनाश कर गया भगवान ने धर्म की जीत करवाई कौरव पांडवों का युद्ध पूरा हुआ धर्म ध्वजा ले आए दृष्टि महाराज को राजसिंह प्राप्त हुआ भगवान ने सोचा अब जा रहे हैं हम जाना चाहते हैं जब भगवान हस्तिनापुर नगर को छोड़कर जाने लगे रथ में बैठे तो कई लोग उनके वीरा में वहीं बैठकर समाधिस्थ हो गए मृत्यु को प्राप्त हुए प्रभु आप जा रहे हैं आपके बिना ये देह सुनी हो जाएगी इस देह के अंदर नारायण रूपी देव बैठा इसलिए देह सुंदर दिख रही है वो देह निकलने पर देह का कोई मतलब नहीं आज आप हस्तिनापुर नगर से जा रहे हो भगवान रुक जाओ सब रोकने लगे रुक जाओ
दीनबंधु करुणा के सागर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कुंती दौड़ती दौड़ती भगवान रुक जाओ। परिवार वाले लोग दौड़ते दौड़ते रुक जाओ। फिर आपसे कह रहे हैं आपके पास है तो परख कर लो, आपके नजदीक है तो समझ लो, आपके साथ रहते हैं तो उनसे बातचीत कर लो प्रेम से, नहीं तो एक बार गाड़ी जीवन की छुट्टी फिर भले कहो रुक जा मत जा मत जा। उधर से आवाज आई हाँ तो नहीं समझे तब जा रहा हूँ, अब समय नहीं है। फिर आपसे कह रहे हैं आज मैं जियो जिंदगी। कई लोगों ने भगवान का अपमान किया, कई लोग भगवान को समझ न पाए, उनके बीच में रहे, उनके साथ रहे और आप सब कह रहे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हे ब्राह्मण हे बालिकाना रुक जा बार बार भगवान को रोकने लगे। भगवान ने कहा बहुत समय रोक लिया, जिसने मुझे समझा वो मुझे पा गया और जो मुझे नहीं समझ पाया वो रह गया है। भगवान को समझने की बुद्धि होना चाहिए। भगवान आपके पास है, आपके घर में, आपकी देह के अंदर है, आपके काम धंधे में, आपके व्यापार में, सर्वत्र व्याप्त है। जैसे फूल के अंदर गंध होती है वो गंध भगवान का स्वरूप है। जो उस गंध को ले लेता है वही फूल का महत्व समझ सकता है। जिसको गंध नहीं आती है वो समझेगा कि फूल में दम नहीं है। इस फूल के अंदर गंध आती है, जिसको सुगंध आ गई तो इस फूल को अवेयर के रखेगा, समझिएगा। और गंध नहीं है तो समझ जाना भगवान इस फूल के समान है, वो दिखता नहीं। और वो जो गंध है वो गंध फूल का साधन और तत्व है। ऐसे ही भगवान को महसूस करो, स्वीकार करो, समझो, परखो और उससे बार बार निवेदन करते रहो। महाराज जितरो मांगो इतरो दीजो, जितरो मांगो इतरो दीजो, जितरो मांगो इतरो दीजो, जितरो मांगो इतरो दीजो। जोड़ो धारा
हो द्वारिकाधीश भगवान जय हो। जोड़ी तो मन ऐसी दी जो जन्म मरण को साथ, जोड़ी तो मन ऐसी दी जो जन्म मरण को साथ, जोड़ी तो मन ऐसी दी जो जन्म मरण को साथ, जोड़ी तो मन ऐसी दी जो जन्म मरण को साथ। अंत समय जब आए दाता, अंत समय जब आवे दाता, अंत समय जब आए दाता, अंत समय जब आवे दाता, बेटे मारा दास मारा निकारा नाथ मारा निकारा नाथ। जो कुछ मांगो सगड़ो दीजो, जो कुछ मांगो सगड़ो दीजो, जोड़ो दोई हाथ मारा दार गुजारा नाथ मारा दार गुजारा नाथ। सबने एक ही प्रार्थना की, भगवान आपकी दया का द्वार सदैव हमारे लिए खुलता रहे। भगवान सबकी इच्छा की पूर्ति करी। इतने में पुत्रा दौड़ती दौड़ती आई। पुत्रा ने कहा भगवान अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मार दिया, इतना पर भी उसे तृप्ति नहीं हुई। एक ऐसा बाण चलाया जिससे मेरा वंश विनिष्ट हो जाएगा। पांडवों के समूह को नष्ट करने के लिए उसने बाण चलाया है। द्वारिकाधीश जाते जाते ये भी एक काम कर जाओ, हमारी रक्षा कर लो। भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से देखा, उत्तरा के गर्भ में भागवत जी का परम भक्त फल रहा है। अगर ये मर गया तो ये कथा कैसे चलेगी, गली गली में कैसे जाएगी। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, सुदर्शन चक्र के द्वारा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ में जाकर भगवान ने शिशु की रक्षा करी। और भगवान का द्वारका गमन हुआ। अर्जुन भगवान को छोड़ने के लिए गए द्वारिकापुरी। द्वारकापुरी कोई गया है इतने में से? हाँ, तो द्वारकाधीश की जय जोरदार जय बोल दो, फिर जोरदार बोलो भैया। कौन सी नदी है वहाँ? द्वारकापुरी में एक प्रसिद्ध नदी है, जय बोलो। उसी के तट पर नहीं, उसी की पेड़ी पर स्पर्श करता है द्वारका। आज भी ये कलिकाल का प्रमाण है। कभी आप द्वारका जाओ तो वहाँ गोमती नदी का जो जल की धारा है वो भगवान की पेड़ी को स्पर्श करती है। अब सोचो गोमती मैया ये क्या भाग होंगे, उस नदी के कितने सौभाग्य होंगे कि जब तक कलिकाल रहेगा तब तक वो द्वारिका की पेड़ी पर स्पर्श करती रहेगी। ऐसी कोई चीज मांगो भगवान कि अगर तेरी पेड़ी दे रही। सातपुरी में द्वारकापुरी का नाम भी है, 4 धाम में धाम भी है। द्वारिकाधीश की बड़ी महिमा है। द्वारकाधीश में भगवान बोलो रणछोड़ राय महाराज की, भगवान को रणछोड़ राय को कहते हैं। बड़ी प्यारी कथा है वहां की। व्यासपीठ सही है तो आपकी झोली में डाल रहे हैं। द्वारकाधीश से 7 कोस दूर, 7 या 12 कोस दूर ठाकुर जी हैं स्थान। वहां पर श्री रामदास जी नाम के भक्त रहते थे। कभी आपने कथा सुनी होगी उन भक्तों की, बड़े प्यारे भक्त हैं। और रामदास जी का रोज का नियम था, सबका ध्यान इधर हो जाए, सब इधर चिपक जाओ कथा से। बहुत प्यारी कथा है। डाकोर जी में
रामदास जी नाम के भक्त रहते थे और प्रति 11 को द्वारकाधीश में जागरण होती थी। 11 का तो जागरण होती थी भजन की। तो डाकोर जी से पैदल पैदल चलकर रामदास जी द्वारका जाकर भजन करते थे। 12 ही महीने की 11 जाते थे। तो एक दिन द्वारकाधीश उनके सपने में आया कि रामदास जी अब बूढ़े हो गए, आपसे पैदल नहीं चलेगा, रहने दो, तुम तो ऐसा करो भाई भजन करो। तो रामदास जी के मन में और विश्वास जग गया कि भगवान मेरे सपने में आए, मतलब द्वारिकाधीश रणछोड़ राय मेरे साथ है, अब तो लकड़ी का टेके टेके जाऊंगा, अपन 11 तो छोड़ूंगा नहीं। हर 11 द्वारकापुरी जाते थे, थोड़ा जागरण होती थी भजन की, रात भर चलते थे भजन सुबह तक। ये रामदास जी पीछे बैठ के बस ताली बजाते। भगवान ने सोचा ये भगत नहीं मानेगा, तो भगवान रामदास जी के सामने प्रकट हो गए और कहा, हे रामदास तू तो ऐसा कर, बैलगाड़ी ला। क्या कहा? तू डाकोर जी से बैलगाड़ी ला, मैं द्वारिका में से मेरी मूर्ति उठा, डाकोर जी ले तो तुम्हारे वहां ले, तू मानेगा तो है। रामदास जी ने कहा, भगवान आपको कैसे ले जाऊं, तू तो मेरे को ले जा, सबका ध्यान होना चाहिए हो। रणछोड़ राय ने बोला कि तू बैलगाड़ी ला, पहले बैलगाड़ी चलती थी, ये सच्ची घटना है, ये कोई कथा कथित कथा नहीं है, सच्ची घटना आपके सामने रख रहे हैं। रामदास जी ने सोचा, भगवान ने बोला तो बैलगाड़ी लाए, रात में लाए और द्वारका में घुसे तो द्वारका वासी ने देखा भगत ये आता रहता है 11 को आया होगा दर्शन करने। रामदास जी ने भगवान के विग्रह, भगवान की मूर्ति, भगवान के स्वरूप को उठाया, कपड़े में ढका, छकड़े गाड़ी में धरा और बैल को धीरे 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 दिया। द्वारका से बैलगाड़ी निकली, इधर सूरज नारायण भी निकल गए सुबह सुबह। सब लोग ने देखा मूर्ति कहाँ गई, भगवान की मूर्ति, भगवान का स्वरूप कहाँ गया? क्यों छकड़ा लेकर रामदास आया था, चलो पकड़ो रे। और रामदास के पीछे पूरे द्वारका वाले लग गए। रामदास जी ने देखा भगवान बारी खुशियार है, ठाकुर जी अंदर सोया नींद में, अब इनके उठाने का भी नहीं, हमारा पीछे ही है, लोग मारेगा। भगत ने सोचा मार खा लूंगा, पर ठाकुर जी की नींद खराब नहीं करी, सोए वाले गाड़ी कहीं करेगा, ज्यादा मारेगा, मैं पाछा ले जाएगा, जल ही है, पर भगवान की नींद खराब नहीं होने दोगे। द्वारका के लोगों ने कहा, कहाँ गई भगवान का स्वरूप, कहाँ है भगवान का विग्रह, कहाँ है मूर्ति, कहाँ है? कुछ नहीं बोले, रामदास चुपचाप बैठे रहे। द्वारकावासी रामदास जी को पकड़े, उसके पहले ठाकुर जी ने कह दिया कि तू मेरी मूर्ति को बावड़ी में फेंक दे। ने कहा भगवान तू फेंक दे, तो रामदास जी ने भगवान का कहना माना, विग्रह को उठाया और बावड़ी में फेंक दिया। द्वारकावासी ने रामदास जी को मारना चालू करा, खूब मारा, खूब अनाप शनाप बोले। और फिर छकड़े को चेक किया तो छकड़े में कोई भी मूर्ति नहीं थी, और पास की बावड़ी में देखा तो बावड़ी का पानी खून से लाल लाल हो गया, चारों तरफ खून भर गया। उन्होंने देखा ये खून कैसा, बावड़ी में पीट कर देखा तो ठाकुर जी के स्वरूप में से, ठाकुर जी के शरीर से खून निकल रहा था। पूछा आपको कैसे लगी? उन्होंने कहा मार भगत को पड़ रही थी पर लग इधर रही थी। जोर से मार कौन खा रहा था? रामदास। पर दर्द किसको हुआ? बोले छोड़ लिया और प्रार्थना कर ली, छोड़ रहे क्या इच्छा है? उन्होंने कहा तो मैं डाकोर चलूंगा। आज भी डाकोर जी में भगवान की मूर्ति साहब रणछोड़ राय की जोरदार जय बोलो। गया कि डाकोर जी तरफ खूब बड़ी महिमा है भगवान की। रामदास जी ने घुटने टेक कर उससे कह दिया, भगवान आपकी लीला, आपकी माया, आपकी ये सच्ची घटना आपके सामने रखिए। उसी दिन से कह दिया, द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़े। सभी बोलना, अरे कथा है उन रामदास जी को प्रणाम कि जिनके लिए भगवान ने मार खाई है।
जिनके लिए भगवान ने दर्द सहन किया वो रामदास जी को प्रणाम कर लो यहीं से साथ। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ सब माया लगाई है। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ बड़े बड़े माया लगाई रे। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ इन्हें घड़ी माया लगाई रे। द्वारिका नाथ मारो राजा रण छोड़ बड़े बड़े माया लगाई रे।
स्थापना होती है। युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के द्वारा भगवान का द्वारका गमन और द्वारका से वैकुंठ गमन सुना। इधर समय आने पर उत्तरा के गर्भ से एक भगवत भक्त की उत्पत्ति, जिनका नाम विष्णुराज रखा और ये भगवान के परम भक्त हुए हैं। गर्भ में मेरी किसने रक्षा करी, उसकी परीक्षा करने लगे, इसलिए इनका नाम हो गया। बोलो राज ऋषि परीक्षित महाराज की। ये पांडव के वंश में पैदा हुए परीक्षित महाराज। परीक्षा करने के कारण इनका नाम परीक्षित हुआ। थोड़े बड़े हुए युधिष्ठिर महाराज ने इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से कर दिया। जन्मेजय नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। राजपाट सब इनसे सुप्रत करके युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों के साथ जंगल में जाकर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए उन्हीं की गति को प्राप्त हो गए। परीक्षित जी एक बार अपने गांव और देश को देखने निकले कि मेरे गांव में क्या चल रहा है, मेरी प्रजा में क्या चल रहा है। राजा और पिता ये दोनों एक समान है। घर में अगर पिता है उसका कर्तव्य है कि घर में क्या चल रहा है तो देखिए, और राज्य में राजा है वो समय समय पर हर क्षेत्र में देखे क्या चल रहा है। परीक्षित जी जैसे जंगल में निकले, कुरुजांगल प्रदेश का राज्य कृपाचार्य को गुरु बनाया, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो उन्होंने गाय को देखा और एक बैल को देखा, और आपके सामने कथा अपनी तरीके से रख रहा। गाय पृथ्वी के रूप में थी, बैल धर्म के रूप में। दोनों रो रहे थे, सबका ध्यान कथा की ओर हो चिपक गया, क्योंकि हम सागर को गागर में रखते हैं। बड़ी चीज को छुट्टियों की आजकल लोगों की आदत भी है, हमें तो संक्षिप्त मिल जाए, क्योंकि बड़ा वीडियो नहीं चाहिए, हमारे तो रील चाहिए। लोगों के रील ज्यादा पसंद है, तो हम आपके सामने कथा को टच करके निकलते हैं ताकि बस वो आप चिपक के रहना, कथा निकल रही। ने पूछा आप कौन हो? गाय ने कहा मैं पृथ्वी के रूप में हूँ। बैल ने कहा मैं धर्म और कलिकाल में हमारी दशा कर दी है। कलिकाल कौन है? उन्होंने कहा वो पुरुष खड़ा है, वो कलिकाल है। बैल ने कहा मैं धर्म और मेरे 3 पैर फोड़ दिए। गाय ने कहा मेरी दशा भी जर्जर कर दी। ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा जब तक वो देव धरती पर था तब तक तो कुछ तकलीफ न आए, वो देव चला गया, हम बस पराधीन हो गए। गाय रो रही है, बैल रो रहा है। परीक्षित जी ने कहा मैं भी कलिकाल को मार देता हूँ, आप चिंता न करो। उन्होंने धनुष बाण उठाए, कलिकाल को मारने लगे। कलिकाल शरण में आ गया। हे राजा आप मुझे जगह दीजिएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटक जाऊंगा। परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य छोड़कर चला जा, तेरे कारण मेरी प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, तेरे कारण विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तेरे कारण उपद्रव होने तू चला जा। कलिकाल ने कहा मेरे अंदर अगर इतने अवगुण हैं तो एकाध गुण भी होगा, उस गुण की ओर देखकर मुझे जगा दे।
जीने का ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों चीज रहती है। आप किसी के अवगुण की ओर ही मत देखो, उसमें गुण भी तो होंगे। हर व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। कल काल में गुण था बहुत प्यारा। अन्य युगों में तपस्या करने के बाद कहीं जाकर भगवान की कृपा होती थी, पर कली काल में तो बस कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। कलयुग केवल नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। अब एक चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए यज्ञ नहीं कर सकते हो। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आज 22वें अध्याय की कथा थी घर पे। उसमें पुरुषोत्तम मास में यज्ञ का बड़ा विशेष महत्व है कि यज्ञ करने पर सिद्धियां प्राप्त होती है। पर हम इतने विद्वान हैं नहीं, इतने धन संपन्न नहीं कि बड़ा अनुष्ठान कर सके। तो आप तो बस एक संकल्प ले लो, आज 8 दिन बचे, ज्यादा तो नहीं करेंगे, बस आपके नाम का दान करेंगे, जिसके बोलते नाम दान। हमने बोला राम, सभी से कर दे जय राम जी की, बोलो जय राम जी की। कहीं लगे बोलो, कहीं लगे रुपये लगे, घी लगे, मफत को काम है, मफत नाम दान जितना हो सके बस यही करो। जय राम जी, जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ नहीं लग रहा है,
आखिरी बोल दो आखिरी में बुआ जी के आखिरी जसवन देगा विवाह बोलने की कोशिश करेगा सही बोलो मैं नहीं भेजा दे बोलो नहीं निकलेगा एक साथ एक ताल बजाना है तो एक ताल में राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय राम इस दौरे में पूरी गली काल का